हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको गर्ल फ्लावर्स बनाना बताए थे सिंगल लेयर वाले। फ्लावर की डबल लेयरिंग का वीडियो मुझसे डालना पॉसिबल नहीं हुआ, तो सॉरी उसके लिए। तो अभी वीडियोस रेगुलरली आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सेम चक्री का साइज़ लिया है फ्लावर बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 6 पेटल्स बनाए हैं और 6 पेटल्स को मैंने बॉर्डर दी है और बॉर्डर कंप्लीट होते ही उसका और एक लेयर मैंने बनाया है जो साइड्स थिन होंगे, जॉइंट होंगे, जिससे पेटल्स अलग होंगे और जो सेंटर पार्ट होगा वो मोटा आएगा। और फिर जैसे ही पेटल्स हमारे कंप्लीट होंगे उसको और एक बॉर्डर के साथ हम लोग फिनिशिंग देंगे। देखिए सेकेंड फ्लावर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चक्री बनाएंगे, फिर हमने पेटल्स बनाए हैं। जब हम सेकेंड लेयर के पेटल्स बनाएंगे तो हमने सेंटर वाला पार्ट ब्रॉड रखना है और उसके एजेस हमें थिन रखनी है। मतलब 2 एजेस को हमने जॉइन करके सेंटर वाले पार्ट को हमें ब्रॉड रखना है और फिर उसको बॉर्डर देते हुए फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। अब फिलिंग के लिए 1 स्ट्रोक या फिर 2 स्ट्रोक के अंदर हमें फ्लावर के पेटल्स को फिल कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। सेम आप उसी तरह बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। कई मेहंदी आर्टिस्ट जिसको प्रैक्टिस होती है वो डायरेक्ट 1 स्ट्रोक में ही फ्लावर बना देते हैं, ऐसे बॉर्डर्स बना के उसको फिलिंग नहीं करते, या फिर जैसे उन्होंने प्रैक्टिस की होती है उसी तरह उन्होंने फ्लावर बनाना होता है। तो आप भी ऐसे ही सेम फ्लावर्स, ईच फ्लावर को हमें 10 बार तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है ताकि उस पर आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए। अब मैंने दूसरा फ्लावर बनाया है हार्ट शेप के पेटल्स लेते हुए। सेम प्रोसेस हम इस पे भी अपनाएंगे। हार्ट शेप के पेटल्स बनाएंगे, उसको बॉर्डर देते हुए उसकी सेकेंड लेयर हम बनाएंगे और फिर उसके बाद में इसको फिलिंग कर देंगे। जैसे ही सेकेंड लेयर के पेटल्स हमारे बन जाएंगे उसको बॉर्डर देते हुए हमें फ्लावर को फिनिशिंग देना है। ये हमेशा याद रखिए, जब आप डिज़ाइनिंग करने जाओगे उसमें जब फ्लावर्स यूज़ होते हैं, जब आप उसको बॉर्डर देंगे तो वो फ्लावर हमेशा डिज़ाइन में हाईलाइट होके आएगा। जिस तरह हमारे ये डार्क फिलिंग वाले बॉर्डर्स के जो फ्लावर्स होते हैं जो गल्फ डिज़ाइन में यूज़ होती है, उसको अगर हम लोग आउटलाइन देंगे तो वो हमेशा फ्लावर्स नीट और क्लीन लगते हैं और वो हाईलाइट होके भी जब कलर उसका आता है तो वो और भी निखर के आता है डिज़ाइन। तो हमेशा जब ऐसे बोल्ड फ्लावर्स बनाएं तो उसको आउटलाइन हल्की लाइन से जो विजिबल ना हो उससे भी देख के अच्छा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। बस इतना है कि आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहना है। अब कोई भी डिज़ाइन या कोई भी आर्ट फॉर्म में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसमें एक्सपर्ट कैसे बन पाओगे। जैसे हम पहले स्कूल में पढ़ाई करते थे, जब तक हम उसको समझ के, हम उसको प्रैक्टिस करके या रिवाइज़ करके जब तक हम लोग उसको नहीं स्टडी करते तो हम लोग एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाते ना। उसी तरह जब तक आप अपने हैंड को जब तक उसको रिवाइज़ नहीं करने दोगे, आपका हाथ उस मूवमेंट में चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर होगा। अभी हमें भी ये डिज़ाइन क्रिएट करना है, किसी डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हमने भी उतनी ही प्रैक्टिस की होती है। तो आप भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से आपको मेहंदी निकालना नहीं आएगा। अब ये रोज़ बनाने के लिए मैंने भी 1 स्ट्रोक का यूज़ किया है। चक्री बना के 1 स्ट्रोक में मैंने पेटल्स ओवरलैप करके बनाए हैं और फिर एक आउटलाइन देते हुए सभी पेटल्स को ओवरलैप किया है और फिर एक बॉर्डर के साथ इसको फिनिश किया है। अब हम इन सब गल्फ फ्लावर्स अभी जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसका हम 3 फ्लावर का बंच बनाएंगे। जैसे फर्स्ट मैंने सिर्फ आउटलाइन करके बताया है, सेकेंड इसमें मैंने उसको फिलिंग करके बताऊंगी। सेम फ्लावर हमें मेन बेस फ्लावर बनाना है। जो बाकी के 2 फ्लावर्स आएंगे वो हाफ आएंगे, जो साइड में उसको टच करके बंच बनाएंगे हम उसका, जो मोस्टली डिज़ाइन क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट मैंने फ्लावर बनाया है, ये हम फुल फ्लावर बनाएंगे। जो सेकंड फ्लावर आएगा वो फर्स्ट फ्लावर के बॉर्डर को टच करते हुए हमने चक्री बनानी है। चक्री को हमने साइड नहीं लेना, टच करके बनानी है
उसके पेटल्स जो है वो 4 या फिर 3 पेटल्स का हम फ्लावर बनाना है। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा था इसलिए मैंने 4 पेटल्स बनाए हैं। जब हम थर्ड फ्लावर बनाएंगे तो उसमें आप 3 फ्लावर का भी स्पेस लेके कर सकते हो, मतलब चक्री थोड़ी छोटी लेके आप 3 पेटल्स बना सकते हो। सेम स्टेप्स हमें फॉलो करनी है जो हमने सिंगल फ्लावर के लिए यूज़ किया था। सेम स्टेप्स होंगे, पेटल्स बना के आउटलाइन दे के फिर सेकेंड लेयर बनाएंगे और फिर आउटलाइन के साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। ये आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हो या मतलब आप ब्राइडल भी लगाओगे या फिर अरेबिक भी लगाओगे या इंडो अरेबिक भी लगाओगे, गल्फ मेहंदी में भी लगाओगे, तो आप फ्लावर से स्टार्ट कर सकते हो। फ्लोरल मेहंदी की बात कर रही हूँ मैं। आप फ्लावर से स्टार्ट करिए, ऐसे 3 फ्लावर के बंच बना के फिर लीफ से आपको डेकोरेट करना है। बस मेहंदी में सिर्फ इतना सा ही होता है, उसको एनहेंस करने होते हैं। हम फ्लावर्स यूज़ करके या पिकॉक्स यूज़ करके बनाते हैं। गर्ल फ्लावर्स में मोस्टली फ्लोरल काम होता है, उसमें इंडियन वर्क नहीं होता है, मतलब ज़्यादा फाइन वर्क नहीं होता है। इसमें थिक काम होता है, यानी बड़े बड़े पेटल्स, लीफ ऐसे यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब जो मैंने फर्स्ट बंच बनाया था 3 फ्लावर्स का, सेम हम सेकंड बंच बनाएंगे। वो मैंने सिर्फ आउटलाइन करके बताया था, अब मैं इसको फिलिंग करके बताऊंगी। सेम प्रोसेस मैंने यूज़ किया है जो फर्स्ट बंच में यूज़ किया था, उसी तरह हमने सेकंड बंच भी रेडी किया। उसको 1 स्ट्रोक या फिर 2 स्ट्रोक में हमने इसको फिलिंग करना है। और हमेशा याद रखिए कि फ्लावर कंप्लीट होते ही उसको बॉर्डर देना ज़रूरी है। आप ट्राई करके देख सकते हो विदाउट बॉर्डर और बॉर्डर के साथ कौन सा बेटर लगता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप तो रेगुलरली आएंगे। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट किया है फिलिंग करके, सेकेंड फ्लावर भी हम लोग कर लेंगे और थर्ड फ्लावर भी। अब जो हार्ट शेप का जो फ्लावर मैंने बनाया है उसका मैं बंच नहीं बनाऊंगी, वो आपके लिए होमवर्क होगा। वो बंच आप मुझे प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर कीजिए। और मुझे भी देखना है कि कितने लोगों ने मेहंदी सीखना स्टार्ट किया है ये इस वीडियो को देखते हुए, और कितना हेल्पफुल लगा ये वीडियो। जो थर्ड फ्लावर जो मैंने बनाया है रोज़ वाला, उसका बंच मैं बनाऊंगी अभी। तो उसके लिए सेम सबसे पहले चक्री बनाएंगे और फिर ओवरलैप करते हुए पेटल्स बनाएंगे 1 स्ट्रोक में। एक पॉइंट चक्री को टच होगा और दूसरा एक दूसरे पेटल को ओवरलैप करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। फर्स्ट लेयर में मैंने 4 पेटल्स बनाए हैं, फिर हम सेकेंड लेयर के लिए ओवरलैप करते ही जाएंगे। जैसे एक दूसरे पेटल के ऊपर एक पॉइंट आएगा और एक दूसरे पेटल के नीचे आएगा। इसी तरह हमने रोज़ बनाना है। ऐसे 2 लेयर करके हमने इसको आउटलाइन देनी है। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आउटलाइन दीजिए और फिर उसी आउटलाइन को टच करते हुए दूसरी चक्री बनाएंगे। फिर 1 स्ट्रोक में ही ओवरलैप करते हुए दूसरे भी पेटल्स बनाएंगे। आपको जितना थिक चाहिए उतना थिक आप पेटल बना सकते हो, 1 से 2 स्ट्रोक या 3 स्ट्रोक भी। जैसे आपको पेटल का शेप देना है और कितना लंबा उसको खींचना है आपके हैंड कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह आपको रोजेज़ बनाने हैं। रोजेज़ भी कई और तरीके के हैं, बस मैं इतने अभी गर्ल फ्लावर्स बता रही हूँ। फिर और एक ट्यूटोरियल लेके मैं आऊँगी जो दूसरे फ्लावर्स का भी ट्यूटोरियल होगा, उसके लिए मैं स्पेशल अलग एक वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियो आपको जितनी हेल्पफुल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि वैसे ही वीडियोस में आगे भी लेके आऊँ और आपको अच्छे से समझ जाए और इससे आप कुछ सीख पाए। देखिए मैंने 3 फ्लावर्स ऐसे ही बना दिए हैं, विदाउट आउटलाइन बनाए, डायरेक्ट 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक के अंदर, मतलब 1 गो में ही जाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कितनी हेल्पफुल है ये भी बताइए। आपको ऐसे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिनको मेहंदी सीखना है। टिल देन बाय, एंजॉय मेहंदी डिज़ाइनिंग।